बानी पीटीआई ज़हनी मरीज, बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा। ये समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। इसकी सियासी शोबदाबाजी का वक्त ख़त्म हो गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वो शख्स समझता है कि उसकी ज़ात से आगे कुछ नहीं, पाकिस्तान भी कुछ नहीं। वो शख्स बैरूनी अनासिर के साथ मिलकर काम कर रहा है। उसकी सियासत ख़त्म हो चुकी। किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो फ़ौज और अवाम में दरार डाले। कोई शख्स पाकिस्तान पर हमलावर होता है तो हम जवाब देंगे। अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दरार उसका बाप भी नहीं डाल सकता। पाकिस्तान में झूठ और फरेब का कारोबार चलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इनकी पार्टी से पूछें तो कहते हैं हमें नहीं पता बयानिया कहाँ से चलता है। इस शख्स ने अपनी औलाद को बैरून मुल्क रखा। ये शख्स अपनी औलाद को फौज में भेजे, इनको खवारिज और हिंदुस्तान के आगे खड़ा करे जिनकी सहूलत कारी कर रहा है। एक शख्स कहता है कि NDU जाने वाला हर शख्स गद्दार है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा वो ये कह रहा है कि जो ISPR जाए वो गद्दार है। इसका मतलब क्या है? क्या पाक फौज के अंदर हर शख्स गद्दार है? तुम हो कौन? तुम किसकी जुबान बोल रहे हो? इस शख्स के जहनी मरज की इलामात सब पहले भी देख चुके। इसकी सियासत इक़्तिदार की सियासत है। इसकी पार्टी के पास एक सूबे की हुकूमत है, उस पर क्यों बात नहीं करते? दहशत गर्दी पर क्यों नहीं बोलते? मुल्क के इतने इशूज़ हैं, उन पर क्यों नहीं बात करते? क्या ये आज़ादी इजहार राय है? ये कौन सी सियासत है? भारतीय मीडिया पर नौरीन न्याजी मलिक मुल्क को कौम के खिलाफ इंटरव्यू देती हैं। ये अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयानिए पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। The only story that comes out of then Khyber Pakhtunkhwa is of security. ताकि पूरा बयानिया जो है सिक्योरिटी पे, जिसको बड़ी कमाल कामयाबी से ये दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, में डाल दिया जाए कि जी बॉर्डर पे तो फौज खड़ी है ना, कि जी ये देखें इतने साल से ऑपरेशन हो रहे हैं, ये नहीं करने देते, ये ख्वारिज के साथ ये मिलेंगे। खारजियों से बात करने का बयानिया दिया गया। कहा गया KP में ऑपरेशन नहीं करने चाहिए। ये लोगों को ऑपरेशन के खिलाफ उकसाते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बता दिया। कहा ये तो कहते थे खारजियों का पेशावर में दफ्तर खोलें। इन्हें बातचीत का बुखार पहले से था। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वालों से हम क्या बात करें? जहनी मरीज की मंतक के मुताबिक जब भारत ने हमला किया तो ये कशकोल लेकर चल पड़ते कि आओ बात करते हैं। ये टेरर क्राइम गठजोड़ की हिमायत करते हैं। इसमें बहुत बड़ा मुआशी मुफाद है। जो सियासत और जुराइम के गठजोड़ के खिलाफ होगा तो ये हमला करा देंगे। 5 बरस के दौरान KP में किसी दहशतगर्द को फांसी पर नहीं लटकाया गया। CDF के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया। बार बार कह रहे हैं हमें अपनी सियासत से दूर रखो। DGISPR का जाली खबरें फैलाने वालों को पैगाम। कहा यह कौन सी सियासत है? ये कहा कि आज़ादी इजहार राय है। असल बयानिया जहनी मरीज देता है। अफगानिस्तान और भारत से सोशल मीडिया अकाउंट्स इस बयानियों को बढ़ावा देते हैं। भारतीय मीडिया भी फिर इन ट्वीट्स और बयानियों को चलाता है। प्रोपेगेंडा सेल अपनी मर्जी से किसी का भी नोटिफिकेशन बना लेता है। इस जमात के पैरोकार भारतीय मीडिया को मुसलसल मनफी मवाद फ्राहम करते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर हर 10 मिनट बाद व्लॉग हो रहे थे। गवर्नर आज का लगाना ना लगाना हुकूमत का फैसला है, वही करेगी। फौज का इससे कोई लेना देना नहीं। DGISPR ने वाज़ेह कर दिया। कहा ये कहते थे फौज सियासत करती है, लड़ नहीं सकती। फौज ने लड़कर दिखाया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस कुर्बानियां दे रही है। क्या आप इसे मजबूत कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं करने चाहिए। दहशतगर्दी एक दिन में ख़त्म नहीं होगी। इसके लिए सियासी मर्जी की ज़रूरत है। हमने यकजुबान होकर एक बयानिया बनाया है। आप इसके खिलाफ उल्टा काम कर रहे हैं। 3 दिसंबर तक 18 लाख गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजा जा चुका। बानी पीटीआई ने मौका गवा दिया। अब उनसे बातचीत नहीं होगी। ताहम पीटीआई रहनुमा आए, अपने लीडर के गंदे बयानात पर माजरत करें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं शर्मिंदगी के इजहार के बाद गौर किया जा सकता है। पीटीआई पर पाबंदी के सवाल पर जवाब दिया। मरे हुए को क्या मारना? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले बानी की बहन की भारतीय मीडिया से बातचीत ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा
बानी पीटीआई भी वही सब कुछ कर रहे हैं जो बानी एमकेएम करते थे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अख्तियार वली बोले, हमने जहनी मरीज को बहुत पहले ही जहनी मरीज कह दिया था। राना सनाउल्लाह की पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। राना सनाउल्लाह का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कानून किसी कैदी को अमन खराब करने की इजाजत नहीं देता। मुल्क और फौज के खिलाफ बयानियां लाने वाले गद्दार हैं। रियासत ने दुश्मनों को जवाब दे दिया। सेनेटर फैसल वावडा का रद्दअमल। एक्स पर पैगाम में कहा, सियासी रहनुमा बानी के ट्वीट की हिमायत भी नहीं करते। पाकिस्तान, रियासत, फौज और सिपह सालार के बारे में मनफी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रियासत का जहनी मरीजों को सीधा और क्लियर पैगाम है, मैंने ये सब आपको पहले बताया था, उम्मीद है अब पता चल गया होगा। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की रोकथाम की यकीन दहानी तक सरहद बंद रहेगी। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। तर्जमान दफ्तर खारिजा ने बॉर्डर बंदिश की वजूहात वाज़ेह कर दी। कहा, मसला सिर्फ टीटीपी या टीटीए नहीं, अफगान शहरी भी जुराइम में मुलविस हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अवाम से कोई इख्तलाफ नहीं। बॉर्डर पॉलिसी का ताल्लुक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अमली ताउन से है। अफगान हुकूमत की पुख्ता यकीन दहानी तक पाक अफगान सरहद बंद रहेगी। बिलावल भुट्टो का विभाग से सूबों को मजीद इख्तियारात देने का मुतालिबा। जिना अस्पताल कराची के नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, हम विफाक की मुश्किलात दूर करना चाहते हैं। विफाक सूबों को मजीद जिम्मेदारियां दे। सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विस जमा करने के लिए तैयार है। माली वसाइल सूबों को देना गलती नहीं थी, इसकी मिसाल NICVT है। पिछला वज़ीर आज़म शहर शहर जाकर कहता था विफाक दिवालिया हो चुका है। कुछ हुकूमती वज़रा सूबों से वसाइल लेना चाहते हैं। KP काबीना का 9 और 10 मई के मुकदमात को ख़त्म करने का फैसला। मुआविन खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा, काबीना इजलास में रेडियो पाकिस्तान पेशावर वाक़े की इंक्वायरी सूबाई असम्बली की स्पेशल कमेटी के सुपुर्द करने की मंजूरी दी गई। 9 और 10 मई को सियासी इंतकाम के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। काबीना ने मुकदमात को ख़त्म करने का फैसला किया है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने मिर्जा शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार दे दिया। मुतनाज़ ट्वीट्स केस में वारंट गिरफ्तारी जारी। शहजाद अकबर मुतादिद बार तलब करने के बावजूद अदालत पेश नहीं हुए। शहजाद अकबर के खिलाफ मुतनाज़ बयानात पर मुकदमा दर्ज है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मुतालिबा किया। जस्टिस कामरान खान मुलाखिल बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तैनात। जस्टिस जफर अहमद राजपूत सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तैनात। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुस्तकिल जज तैनात। सदर मुमलिकत की मंजूरी से वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसराइल का रफा बॉर्डर यकतरफा खोलने का ऐलान। मुस्लिम ममालिक का इजहार तशवीश। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक का ट्रम्प प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालिबा। इस्लामी ममालिक के वज़राए खारिजा का कहना है फ़लस्तीनी अवाम की अपनी सरजमीन से बेदखली की कोशिशें मुस्तरद करते हैं। अमरीकी सदर के मुजविज़ा मनसूबे पर अमल दरामद नागुज़ीर है। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर के वज़राए खारिजा का मुश्तरका बयान जारी। मनसूबे में रफा क्रॉसिंग को दोनों तरफ से खुला रखने, फ़लस्तीनियों की आज़ादाना नकलो हरकत यकीनी बनाने पर जोर। 1971 की जंग के हीरो मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। मुसल्लह अफवाज का मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को सलाम। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ, एयर चीफ जहीर अहमद बाबर का भी मेजर शब्बीर शरीफ को खिराज अकीदत। अस्कर क़यादत का कहना है मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। शोहदा की कुर्बानियाँ कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। शोहदा की जुर्रत व वफा कौम के दिलों में हमेशा जिंदा रहती है।
कराची में खुले मैन होल में बच्ची के गिरने का एक और वाकया सामने आ गया। मंगू पीर गरम चश्मा के करीब निजी स्कूल की नन्ही तालिबा मैन होल में गिर गई। जरा के मुताबिक शहरी ने बच्ची को बरवक्त मैन होल से निकाल लिया। 4 रोज में मैन होल में बच्चों के गिरने का यह तीसरा वाकया है। उधर यूनिवर्सिटी रोड की खस्ता हाली ने शहरियों का सफर मुश्किल बना दिया। सड़क पर जगह जगह पड़े गड्ढे मुश्किलात में इजाफा करने लगे। करीमाबाद फ्लाई ओवर पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। मुतवफ़ी की शिनाख्त 27 साला शब्बीर के नाम से हुई। कराची के इलाके गिजरी बलोचपाड़ा में घरेलू झगड़े पर शोहर ने बीवी और बेटी कत्ल कर दी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 45 साला मकतूला कुलसूम और 12 साला बेटी मरियम की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आला कत्ल भी बरामद। कसूर के करीब खातून ने मुबैना तौर पर खुद को आग लगा ली। खातून ने पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ ज्यादती का मुकदमा दर्ज कराया था। अदालत ने डीएनए मैच न होने पर मुलजिम को बरी कर दिया। मुतासरा खातून ने अपील के बजाय खुदकुशी की कोशिश की। डीपीओ ने इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए। महकमे ने मुलजिम रफीक को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। ट्रंप को बिलाखिर अमन अवार्ड मिल ही गया। फीफा ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन अवार्ड से नवाज दिया। अवार्ड अगले बरस अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होने वाले वर्ल्ड कप के ड्रॉस में किया जाएगा। फीफा के सदर ने अवार्ड पेश किया। फीफा का कहना है अवार्ड अमन के लिए गैर मामूली कोशिश करने वालों को दिया जाता है। भारत की अमेरिका से मिन्नतें, रूस से कुर्बतें, मोदी का जंगी जुनून दुनिया के सामने फिर बेनकाब। रूसी सदर पुतिन के दौरे पर भारत का अमेरिका को खुला चैलेंज। भारत रूस से दिफाई और जौहरी मुआहदे करने में मसरूफ। पुतिन ने भी यकीन दहानी करा दी। भारत का मार्का हक में बदतरीन शिकस्त के बावजूद S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर गौर। अमेरिकी सदर पहले ही रूस से तेल खरीदने पर मजीद पाबंदियों का इंदिया दे चुके हैं। बरतानिया की 9 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तुलबा के दाखिलों पर पाबंदी। नए तुलबा के दाखिले वक्ती तौर पर मुअत्तल। दोनों ममालिक के तुलबा की तरफ से सियासी पनाह की कोशिशों की वजह से इकदाम उठाया गया। दीगर जामियात ने भी तुलबा के दाखिलों के तरीक़ाकार में तब्दीली पर गौर शुरू कर दिया। पायलट्स की हड़ताल ने भारत की निजी फ़ज़ाई कंपनी को मुश्किल में डाल दिया। 4 दिन में 1200 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। मुंबई समेत कई एयरपोर्ट्स पर मुसाफिर फंस गए। हज़ारों मुसाफिर घंटों तक बगैर खाने पीने के इंतज़ार भी करते रहे। तवील इंतज़ार पर मुसाफिरों की अमले से तल्ख कलामी। रोमानिया में ड्रामाई ट्रैफिक हादसा, कार गाड़ियों के ऊपर से गुजरी। 55 साला ड्राइवर को मुमकिन तिबी मसला लाहक हुआ। हादसे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ड्राइवर का जख्मी होने के बावजूद अस्पताल जाने से इनकार। अठारह साल बाद कराची में नेशनल गेम्स का आगाज। इफ्तिताही तकरीब आज होगी। पाकिस्तान आर्मी और वाबडा के दरमियान इफ्तिताही मैच हुआ। पाकिस्तान आर्मी ने फतह हासिल की। नेशनल गेम्स में 32 खेलों के मुकाबले होंगे। मुल्क भर से 9000 से ज्यादा एथलीट्स और ऑफिशियल्स शरीक होंगे। एशेज के दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड पर बढ़तरी। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेटों पर 378 रन बना लिए। कप्तान स्टीव स्मिथ का मुश्किल कैच विल जैक्स ने पकड़कर सबको हैरान कर दिया। स्टेडियम में खामोशी छा गई। लाहौर में वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस का रंगारंगा आगाज। अमेरिका, कनाडा और बरतानिया से मेहमानों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। सकाफती प्रोग्राम में पंजाबी ड्रामे पेश किए गए। ढोल की थाप और धमाल ने माहौल को जश्न ज़दा बना दिया। फेस्टिवल में रिवायती नुमाइश और देसी खानों के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज।